कुछ साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से बार-बार दिए जा रहे हैं और आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि रीडिंग शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें मुझे दिखाई दी और हाई चांसेस है, क्योंकि एनर्जी कनेक्शन की यहाँ पे बात है, कनेक्टेड होके आपके लिए रीडिंग की जाती है। तो कुछ साइंस हैं जो आप बार-बार, बार-बार नज़रअंदाज कर रहे हो और आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी गाइडेंस है। आपको बताया जा रहा है उन साइंस के ज़रिए कुछ, कोई चीज़ की क्लैरिटी दी जा रही है। तो उसके लिए मैं आपके यहाँ पे जो है मैसेज चेक करूँगी स्टार्टिंग में, जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट होंगी, डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। लेकिन इस साइंस की क्लैरिफिकेशन मैं आपके सामने करूँगी कि जो साइंस आपको दिए जा रहे हैं, ओके। किसी चीज़ का पहली बात तो ना बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है आपको, किसी कंप्लीशन का। पहले मैं ये बता दूँ, कोई चीज़ कंप्लीट होने का आपको बहुत इंतज़ार है। जैसे कि नंबर्स होता है ना, किसी की या तो एज हो सकता है, आपको ये हो कि उसकी एज इतनी हो जाए, आई डोंट नो क्यों, उस एज के बाद कुछ अच्छी चीज़ है, या फिर किसी मंथ इतने जो है फटाफट कंप्लीट हो जाएँ, किसी महीने का आपको बहुत इंतज़ार है। तो किसी चीज़ की कंप्लीशन का आप इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे ना बस इतना टाइम रहना है, तो इतना टाइम के लिए मुझे आप कैलकुलेट कर रहे हो कि कब ये टाइम कंप्लीट हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी सर्टेन टाइम के बाद आपकी लाइफ में आपको ऑलरेडी पता है वो डेट कि कुछ अच्छा होने वाला है, और आपसे हो सकता है कि वो बहुत बहुत बेताब हो आप उस टाइम के लिए, उस डेट के लिए, उस महीने के लिए। तो कुछ रिसेंटली, या फिर आपको किसी ने बोला हो कि इस महीने में हम देखेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ आपके बात हो, या फिर आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए कोई, तो आप ना किसी चीज़ के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो। ये इसके हाई चांसेस हैं। और ये बहुत बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ये वैसी वाली सिचुएशन है कि मतलब बहुत बहुत खुश हो आप इस चीज़ को लेके। थोड़ी नर्वसनेस भी है इसके अंदर, कौन सी चीज़ है मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। और ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया है। आपके साइंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ स्टार्टिंग में, अगर आपसे ये चीज़ें रेज़ोनेट हो रही हैं तो आप समझ जाओगे कि ये रीडिंग आपकी चल रही है, ठीक है? ये एक चीज़ थी। ओके, हो सकता है कि ये ना, ओह! ओके। जैसे मैं बोल रही थी ना, किसी कंप्लीशन का आप वेट कर रहे हो, ये कंप्लीशन का ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ मतलब आपके फ़ेवर में जस्टिस हो, आप इस चीज़ का भी हो सकता है वेट कर रहे हो। और आपको पता है कि ये चीज़ होगी ज़रूर, आप इस चीज़ को लेके श्योर हो। कोई भी चीज़ है ना, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि ये चीज़ होगी ज़रूर। मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड में आपकी ये चीज़ क्लियर है। तो आपको उस घड़ी का, उस डेट का, उस महीने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि वो दिन आएगा, मुझे पता है, मतलब आपको पता है वो दिन आएगा। उस दिन आपके हक़ में फ़ैसला होगा, आपके हक़ में बात की जाएगी, आपकी बात को सुना जाएगा और आपकी बात को समझा जाएगा। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जितनी मेहनत आपने की है, जो चीज़ें आपके लिए लिखी गई हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। एंड इफ अगर कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड भी है, तो हाँ, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके लिए हो। आपको ना यूनिवर्स की तरफ से एक साइन बार-बार दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, ये करियर बेस्ड भी है, ये पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हर तरीके से आपके लिए गाइडेंस है। तो सबसे पहला साइन ना आप नोटिस करना, आपको बार-बार बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। इन दिनों पे ख़ास करके बहुत ज़्यादा बर्ड्स, मतलब हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो, आपको कोई ना कोई, और आज के टाइम में आपको पता है कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, या फिर आपको बर्ड्स बड़े कम, मतलब आपको बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे तितलियाँ और ये सब। लेकिन आपको ना कोई, हो सकता है पक्षी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इन दिनों में, बहुत ज़्यादा। और आप ये मैंने बोला ना, कभी भी कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। आप रीडिंग पे आते हो, आप रीडिंग सुनते हो, वो भी कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलती है और उस गाइडेंस को आप फॉलो करते हो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने से बचते हो आप, और वो प्रॉब्लम का आपको रेमेडी भी दी जाती है, समझाया जाता है। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो आपको ना बार बार हो सकता है कि बर्ड्स, अब ये बार बार आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो हाई चांसेस हैं कि कोई आपको अपने दिल की बात या फिर कोई मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये पहला साइन है कि कोई आपको अपना, और ये दिल की बात सिर्फ कन्फेशन नहीं है, प्यार नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो बताना चाह रहा है अपने दिल की बात, उनके मन में कोई चीज ऐसी चल रही है जो वो आपको बताना चाह रहे हो। ये कोई कुछ चीज को कन्फेस भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि किसी से कोई गलती होगी, बस वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ मुझसे हो गई ऐसी गलती, हाँ मैंने ऐसा काम कर दिया, हाँ मेरी गलती ये थी। ऐसी कोई चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे वो चीज़।
तो आस-पास में आपको जो ये पक्षी अगर बहुत ज़्यादा दिखाई देना पहला साइन है। और अगर आपको ये चीज़ पहले से आपको लग भी रही थी तो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि कोई है जो बता किसी से कोई या तो गलती हुई है या फिर किसी ने आपके बारे में कोई गलत बात बोली है या फिर आपके लवर हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि कोई कोई इंसान आपसे कोई बहुत ज़्यादा छिपा रहा है, कोई चीज़ें छुपा रही है, वो चीज़ आपको आके बताना चाहते हैं। तो या फिर किसी ने कुछ ऐसा किया है जो आपको पता होना चाहिए और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाई चांसेस हैं। और कहीं न कहीं आपको भी इस चीज़ की इंडिकेशन मिल रही होगी। आपको भी कहीं न कहीं से चीज़ पता लग रही होगी कि हाँ, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। तो नंबर 1 साइन तो ये। नंबर 2 साइन जो है ओके, हो सकता है कि आपको अभी कुछ दिनों पहले या फिर कुछ दिनों पहले ही क्या आपको कोई रैंडम कोई कॉइन कहीं पे पड़ा मिला हो और आपने वो कॉइन उठा के अपनी पॉकेट में डाल लिया हो, अपने पास रख लिया हो। ये या फिर पैसे बार-बार कहीं पे मिलना, कहीं पे पड़े हुए मिलना, ये आपके लिए दूसरा इंडिकेशन है। हो सकता है कि आपको मिले हों या फिर आपको कहीं से बोलते हैं ना कि कोई प्रसाद के रूप में या फिर किसी चीज़ के रूप में आपको पैसे मिले हो कहीं से। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आपको पैसे मिले हैं, इनको अपने पास अपनी जहाँ पे आप अपना खर्चे वगैरह के लिए पैसे रखते हैं, वहाँ पे मत रखना। या तो आप इसे मंदिर में रख दीजिए या फिर इसको मंदिर में चढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए निकला है मैसेज, इसीलिए मैंने आपको बताया दैट इज़ अप टू यू, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, अदरवाइज़ आपके लिए मैसेज निकला है, स्पेसिफिकली निकला है वो भी। तो ये है। आपके लिए दूसरा साइन ये है कि रैंडम आपको कहीं पे कोई स्टोन मिलना, रैंडम आपको कोई कॉइन मिलना, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लिए सेकंड साइन है। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है, इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय से अटका हुआ पैसा, बहुत लंबे समय से अटका हुआ धन या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी ऐसे इंसान पे, मतलब मान लो आप किसी पे बहुत लंबे टाइम से खर्चा करते आ रहे हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय से आप पैसे लगाते आ रहे हो। कोई भी ऐसा अगर आप काम करते हो जिसमें बहुत लंबे टाइम से आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में काम करेगी। दूसरा साइन आपके लिए ये है। और हॉस्पिटल से रिलेटेड भी है। अगर बहुत टाइम से आप किसी हॉस्पिटल, मतलब आप किसी आपके घर में कोई बीमार है, उन पे बहुत लंबे टाइम से खर्चा हो रहा है, उन पे बहुत पैसे जा रहे हैं, तो ये अब रुक सकता है। ये कॉइन वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, अगर आप अपने पर्स वगैरह में डाल के रखिए, उसको निकाल के कहीं और रख दो, आपके लिए अच्छा है। नहीं तो फिर आप उसको अगर ज़्यादा पैसे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो फिर आप उसको मंदिर में डोनेट कर सकते हो, अदरवाइज़ अपने घर के मंदिर में रख दो, अपने पास मत रखो। ये 2 साइन अगर आपको मिल रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये 2 साइन में से अगर कोई एक साइन भी मिल रहा है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। साथ में मैंने आपको रेमेडी भी बताई है और क्या करना है मैंने आपको वो भी बताया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं। और अगर आप यहाँ पे आते हो, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस के पेज पे आते हो और यहाँ पे आप हीलिंग्स या फिर रीडिंग्स को सुनते हो, तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। क्योंकि जहाँ पे बात आती है ना कि प्रेडिक्शंस की कम ट्रू होने की, तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप एक-एक चीज़ हम गिनवा नहीं सकते। आप द वैदिक गर्ल पे जाके देखो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो हीलिंग्स और जो रेमेडीज़ आपको दी जाती है ना, उनका मतलब क्या होता है और वो क्यों आपको बताई जाती हैं। तो इसी वजह से ना ये जो चीज़ें हैं वो कोइंसिडेंस नहीं, आपके फ़ेवर में काम करती हैं, अगर आप उनको बहुत ध्यान से सुनते हो और बहुत ध्यान से अपनी लाइफ़ में उतारते हो तो। कोई भी प्रेडिक्शन आपको चाहिए पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पर्सनल कंसल्टेशन में टैरो कार्ड रीडिंग भी बुक कर सकते हो, कुंडली रीडिंग भी बुक कर सकते हो। दैट इज़ टोटली अप टू यू। आपके ऊपर है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप दोनों भी बुक करना चाहते हो तो आप वो भी बुक कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैंने मार्च 2026 की जितनी भी प्रेडिक्शन की थी द वैदिक गर्ल पे, चाहे वो प्रेडिक्शन थी कि किसी मंत्री का इस्तीफा की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आएँगी, 5 दिन के अंदर-अंदर वो न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी। वहाँ पे भी प्रेडिक्शन कम ट्रू हुई। फिर मैंने उसके बाद वेदर कंडीशन की एग्ज़ैक्ट वेदर कंडीशन की प्रेडिक्शंस आपको मोस्टली सुनने को मिलेंगी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कहाँ होगा या फिर किस टाइम ड्यूरेशन में होगा, आपको ये प्रेडिक्शन नहीं सुनने को मिलेगी। वहाँ पे भी मैंने वो प्रेडिक्शन दी। ओडिशा में जो भी वेदर कंडीशन बनी, जो नुकसान हुआ, वो मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया था विद लोकेशन, विद टाइम। दैट इज़ ऑल्सो वो भी हुआ। तो बैक टू बैक विद टाइम, विद लोकेशन हमारी कितनी सारी प्रेडिक्शंस कम ट्रू हुई हैं। सो ये क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको प्रेडिक्शंस दी गई थी। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि मैम आपने तो सब बुरा-बुरा बोला है वेदर कंडीशन ओडिशा के बारे में ऐसा। तो मेरा बुरा बोलना और अच्छा बोलना इज़ नॉट माय मोटिव, ना ही कभी होता है, ना ही पर्सनल रीडिंग्स में। मेरा मोटिव बुरा बोलना, अच्छा बोलना नहीं, सच बोलना होता है। तो अगर आप सच सुन सकते हो और अगर आप उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो, तो डेफिनिटली यू आर मोस्ट वेलकम पर्सनल गाइडेंस के लिए।
पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए आपका बहुत-बहुत मतलब आप आ सकते हो, आप प्रेडिक्शंस ले सकते हो। अदरवाइज़ सिर्फ़ अच्छा सुनने के लिए मैं उस चीज़ की हेल्प नहीं कर पाऊँगी, अगर आप सिर्फ़ अच्छा सुनने के लिए ही प्रेडिक्शन अच्छा भी बहुत हो सकता है और बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता, मैं फिर से बोलती हूँ, हमेशा सच होता है जो भी होता है। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी तो आपको साथ दिए जाते हैं, रेमेडीज़ भी तो बताई जाती हैं, तो आधी प्रॉब्लम तो रेमेडीज़ ही खत्म कर देती है। तो ये भी तो सोच के आए कीजिए। सो ये आपके लिए थोड़ा-सा मुझे बताना इम्पोर्टेंट था और आपको मिलते हैं बहुत जल्दी। जय माता